साहब सर आए थे इसीलिए हम लोग वोट करेंगे। 80% वोट गिरेगा अब, इसलिए जो सुनी से आप गच करके गए हैं रोड बनवा देंगे। कोई नेता आता तो उसका बात हम लोग नहीं मानते। वोट देंगे लेकिन एसडीएम साहब के वजह से कारण वोट दे रहे हैं। एसडीएम साहब नहीं आते तो हम लोग वोटिंग नहीं करते। हम लोग बहुत खुश हैं, अफसर लोग से बहुत खुश हैं। हम लोग को हम काम करेंगे। हम लोग खूब अच्छा से खूब बढ़िया जितना 80% वोट करेंगे। खूब देखिए, हम लोग नेता आते तो नेता पर तो विश्वास नहीं करते, लेकिन यहाँ पदाधिकारी आए हुए थे और पदाधिकारी ने आश्वासन दिए हैं कि हम 1 से 2 महीने के अंदर में आपका रोड बनवाएंगे। और जहाँ रही अतिक्रमण की बात, तो अतिक्रमण बोले हुए थे कि आचार संहिता में हम लोग अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, लेकिन मैंने आचार संहिता 24 घंटे हटने के बाद हम लोग अतिक्रमण पर नोटिस करेंगे। नोटिस के 24 घंटे बाद हम लोग अतिक्रमण हटाएंगे। 10 तारीख के टाइम दिए। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़। अब आपको बता दें, जो झंझारपुर लोकसभा का चुनाव कल होने जा रहा है। अब पिछले वीडियो में भी हम आपको दिखाए थे जो झंझारपुर वासी कितना नाराज़ थे, जो नो रोड नो वोट का नारा लगा रहे थे, जो जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे। हम किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को वोट नहीं देंगे जब तक हमको रोड नहीं बनेगा। उसी क्रम में आज मधुबनी सदर एसडीएम अश्वनी कुमार जी यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे। एसडीएम सर का इतना ज़ोरदार प्रदर्शन रहा, जो यहाँ की जनता पहली बार एसडीएम सर का ताली बजाकर जय जयकारा किए हैं। और उन्होंने क्या आश्वासन दिए हैं यहाँ की जनता को। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के समाज सेवी फूलनाथ झा, उनसे भी विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे जो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है। अब वोट करेंगे या नहीं करेंगे, सारा कुछ हम जानेंगे। साहब सर आए थे इसीलिए हम लोग वोट करेंगे। 80% वोट गिरेगा अब, इसलिए जो सुनी से आप गच करके गए हैं रोड बनवा देंगे। कोई नेता आता तो उसका बात हम लोग नहीं मानते, नहीं बुझलिए। पदाधिकारी का बात हम लोग मानेंगे, हम लोग वोट करेंगे। 80% वोट करेंगे जी। जैसे सदर एसडीएम साहब आए थे तो उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया है? आश्वासन ये ही दिया है जो 2 महीना के अंदर में आपका रोड अतिक्रमण हटा देंगे। जैसे अतिक्रमण का बात भी यहाँ पर चला था, तो अतिक्रमण को लेकर क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन दिया जब 5 तारीख के बाद अतिक्रमण 10 तारीख तक आपका हट जाएगा और रोड 2 महीना के बाद हम लोग बनवा देंगे। मतलब अब सारे मंगरौनी वासी ने ठान लिया जो वोट देंगे। पूरा मंगरौनी वासी ने ठान लिया जो 80% वोट गिरवाएंगे हम लोग। जैसे कल तक पूरे मंगरौनी वासी जो रोड पर आए हुए थे, जो हम वोट नहीं देंगे, यहाँ पर तो पूरे मंगरौनी वासी नहीं थे मौजूद। उन तक कैसे संदेश जाएगा जो हम लोगों को वोट देना? गाँव में घूम गए हैं, पूरा मंगरौनी वासी आया था यहाँ पर। अश्विनी बाबू के सामने में आया था 1000 आदमी, वो सुन लिया। पूरा गांव में हम हल्ला कर देगा जब वोटिंग होगा। तो अब आप लोग से एक लास्ट आपसे आखिरी क्वेश्चन रहेगा, जो आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? देखिए, वो हम नहीं बोलेंगे। वो कैसे बोलेंगे अभी? मतलब मतदान है, गुप्त तरीके से मतदान करेंगे। हाँ, जिसका जो विकास करेगा उसको। हाँ, बस जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। क्या कहना चाहेंगे? होइएगा जो किसको वोट पड़ेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग बहुत खुश हैं, अफसर लोग से बहुत खुश हैं। हम लोग को हम काम करेंगे। हम लोग खूब अच्छा से खूब बढ़िया जितना 80% वोट करेंगे, खूब अच्छा से करेंगे, एकदम खुशी खुशी करेंगे। क्या आश्वासन दिए हैं आपको? आश्वासन वही दिए हैं जो काम है वो होगा, वही दिए। जैसे एक पदाधिकारी आए थे, आप लोगों का बात सुने, आप लोगों का बात माने, तो उसमें कोई त्रुटि या कुछ नहीं, अब कोई त्रुटि नहीं रही। ग्रामीण का जो बात था वो मान लिए हैं। हम लोग बहुत खुशी हैं, खूब अच्छा से वोटिंग करेंगे हम लोग। कल तक आप लोग रोड पे थे, जो नो रोड नो वोट, अब आप क्या करेंगे आगे? अब वोटिंग करेंगे, अच्छा से वोटिंग करेंगे। हमारा अधिकार है, क्यों नहीं करेंगे? पूरे मंगरौनी वासी के क्या संदेश देना चाहेंगे अब? हम संदेश देना यही चाहते हैं, खूब अच्छा से वोटिंग करिए, अपना मताधिकार का प्रयोग करिए, और क्या कहेंगे। जैसे आपसे हम पूछना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे नेता आते हैं, वादा करते हैं, तो आप उनके बातों पर कैसे विश्वास कर लिए? देखिए, हम लोग नेता आते तो नेता पर तो विश्वास नहीं करते, लेकिन यहाँ पदाधिकारी आए हुए थे और पदाधिकारी ने आश्वासन दिए हैं कि हम 1 से 2 महीने के अंदर में आपका रोड बनवाएंगे। और जहाँ रही अतिक्रमण की बात, तो अतिक्रमण बोले हुए थे कि आचार संहिता में हम लोग अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, लेकिन मैंने आचार संहिता 24 घंटे हटने के बाद हम लोग अतिक्रमण पर नोटिस करेंगे। नोटिस के 24 घंटे बाद हम लोग अतिक्रमण हटाएंगे। 10 तारीख के टाइम दिए। अब आप लोग क्या सोचे हैं आगे के लिए? जब आश्वासन उन्होंने दिए हैं तो उस आश्वासन के अनुसार हम लोग भी उनको आश्वासन दिए हैं कि हम लोग वोटिंग करेंगे। और वोटिंग हम लोग भी चाहेंगे, क्योंकि हम लोग को जो था मांग वो उन्होंने गछा है और गछने पूरा करने के लिए वादा किए हैं। इसलिए हम भी उनको वादा किया है जो हम लोग वोटिंग करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। सुभाष कुमार झा।
मंगरौनी गाँव। देख सकते हैं जो हमारे साथ अभी तक जो मौजूद है, कुंदन जी नाम है इनका। ये कल तक रोड पे बहुत नारा लगाते थे, बहुत आगे ये दिखते थे जो नो रोड नो वोट। अब इनका क्या प्लानिंग है, अब आगे क्या करेंगे, हम इनसे जानेंगे। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कुंदन कुमार मिश्रा हुआ है, घर हुआ मंगरौनी। आज जो सदर एसडीएम साहब आए थे, फिर उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप? अनुशासन दिया है जो इलेक्शन वोटिंग के बाद अभी तो लगा हुआ है आचार संहिता। अब उसके बाद वोटिंग हो जाए, काउंटिंग हो जाए, 10 तारीख का टाइम लिया, 10 तारीख में अतिक्रमण करके उसका फिर हम रोड का काम करेंगे। मतलब उन्होंने ये आश्वासन दिया जो हम रोड बनवा देंगे चाहे जिस माध्यम से हो। हाँ, जिस माध्यम से नगर निगम से बोले हैं या जिस माध्यम से हो वो करवाएंगे काम। तो अब क्या करेंगे आप लोग, वोट देंगे? हाँ, वोट देंगे, लेकिन एसडीएम साहब के वजह से कारण वोट दे रहे हैं। एसडीएम साहब नहीं आते तो हम लोग वोटिंग नहीं करते। मतलब ये कह सकते हैं जो पूरे मंगरौनी वासी अगर एसडीएम साहब नहीं आते तो वोट किसी को नहीं देते। वोट नहीं देते। तब जो मधुबनी जिला का अभी जो मतदान प्रतिशत बढ़ाना है, ये नारा लगा हुआ है। एक अहम है जो 70% से प्लस जाना है, मतदान करना है, तो उस क्रम में आप लोग अब उतरेंगे? हाँ, बिल्कुल उतरेंगे। बाकी क्या जनता से, मंगरौनी वासी से क्या संदेश रहेगा? मंगरौनी वासी को सबको यहाँ पे आए हुए थे, हर घर से आए हुए थे, सबको अपने घर में पता चल ही गया होगा जो वोटिंग करना है। फिर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग दूसरा उपाय तो करेंगे ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं जो यहाँ पर सदर एसडीएम का इतना जय जयकार हुआ है जनताओं के बीच, जो यहाँ पर आज पहुँचकर उनके द्वारा जो मंगरौनी वासी नाराज़ थे उनकी नाराज़गी को दूर किया गया है। उन्होंने 1 महीने का समय लिया है। 1 महीने जो आचार संहिता खत्म होने के बाद उन्होंने जनता से ये आश्वासन दिए हैं कि 1 महीने के बाद ये जो सड़क का है और अतिक्रमण का है सारा कुछ मुक्त किया जाएगा और रोड बनाने का कार्य भी किया जाएगा। आप देखते रहे एटीएम न्यूज़ में ऋतिक झा, धन्यवाद।